मैं थोड़ा अपसेट हूँ। अपसेट की वजह और कुछ नहीं है। दो पिक्चर साथ में आना कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। पहले भी मैं दो पिक्चर लगा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि दोनों बीच में एक एक वीक का गैप रखे। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। चाहे वो गेटी गैलेक्सी हो या फिर मराठा मंदिर, सभी को ये सुचारू रूप से चलाते हैं। और इन थिएटरों में इन्होंने, चाहे वो प्रभास की कितनी भी फिल्में आई हो या फिर शाहरुख खान की कितनी भी फिल्में आई हो, सभी को इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से स्क्रीन दिया है और अच्छे खासे कलेक्शन करवाए हैं। क्या कहेंगे सर, अब ये दोनों ही बड़े सुपरस्टार्स एक साथ एक डेट को आने को उतारू है। क्रिसमस के दौरान डंकी भी आ रही है, क्रिसमस के दौरान सलार भी आ रही है। दोनों ही बड़े सुपरस्टार और दोनों की मच अवेटेड फिल्में एक साथ आ रही हैं। एज एग्जीबिटर आप क्या कहेंगे सर? मैं थोड़ा अपसेट हूँ। अपसेट की वजह और कुछ नहीं है। दो पिक्चर साथ में आना कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। पहले भी मैं दो पिक्चर लगा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि दोनों बीच में एक एक वीक का गैप रखे। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें क्या होगा, दोनों साथ में मेरे गेटी गैलेक्सी में तो रिलीज़ कर दूंगा। मेरे मराठा मंदिर सिनेमा में ऐसे करूँगा, जो ज़्यादा तवज्जो रखती है उसके 2 शो लूँगा, जो कम तवज्जो रखती है उसका 1 शो लूँगा। यहाँ पे 3 शो ले सकता हूँ, क्योंकि मैटनी में तो DDLJ चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सके वहाँ तक आगे पीछे आना चाहिए। ये मेरा सोचना है। 51 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये सोचता हूँ। पहले भी मनोज कुमार और राज कपूर के बीच में ये झगड़े चलते रहते थे। दोनों अपनी पिक्चर साथ में रखते थे और उसमें बहुत सारा नुकसान दोनों को होता था। तो कहने का मतलब ये है कि डंकी जैसी पिक्चर अगर आ रही है, सलार, प्रभास, ऑफकोर्स आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाहुबली 1 बाहुबली 2 से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। आदि पुरुष को बाजू पे छोड़ के, तो आगे वो अभी शंकर भगवान पे बना रहे हैं, मैंने सुना है। और शंकर भगवान बनना इतना आसान नहीं है प्रभास जी, तो होमवर्क काफ़ी करिएगा। क्योंकि हमारे में बोला जाता है देवों के देव महादेव। ये एक छोटी सी मेरे तरफ से आपको एडवाइस है, बी प्रिपेयर्ड। रही बात ये दोनों की, दोनों को आगे पीछे आए तो एग्जीबिटर को भी फ़ायदा है, पब्लिक को भी फ़ायदा है। और इसमें क्या होगा, 2 पिक्चर को कंपेयर किया जाएगा। दोनों सुपरस्टार हैं, शाहरुख जी एंड प्रभास जी। और उसमें ऐसा होगा कि पब्लिक जो बाहर निकलेगी और जिसको जो पिक्चर अच्छी लगी होगी उसकी तारीफ के पुल बांधेगी। जो पिक्चर थोड़ी सी डल लगी होगी बोलेंगे पिक्चर को साथ में नहीं आना चाहिए था। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो उस वक्त बोलेंगे। जो है जैसी जिनकी मर्जी। क्रिसमस का टाइम है, वो लोग सोच रहे क्रिसमस में कैश कर लेंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, जब भी कोई ज़्यादा हॉलीडेज़ आते हैं हमारी पब्लिक बाहर चली जाती है। जैसे अभी 5 दिन के हॉलीडे हैं, उसमें 5वां लास्ट डे आज है। आज गांधी जयंती है, उसका हॉलीडे है। पब्लिक आज दोपहर को निकलेगी यहाँ के हिल स्टेशन लोनावाला, माथेरान, पंचगिनी और महाबलेश्वर से, वो शाम तक पहुँचेगी। क्यों? ये 5 दिन इतने बढ़िया मिल गए, दे आर एन्जॉइंग आउटसाइड। तो ये ध्यान रखना, क्रिसमस में भी 24 नाइट, 25 क्रिसमस, फिर 26, 27, 28 और फिर 31 न्यू ईयर। तो इसमें और सारे प्रोग्राम भी काफ़ी होते हैं। डांसिंग पार्टी होती है विथ डिनर, विथ बैंड। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना कि कंपटीशन है और उसमें साथ में आना फिर आपकी मर्जी। मेरे को तो दोनों चलाना है। बीइंग एन एग्जीबिटर, मेरे लिए तो मेरी 2 आँख है, एक राइट एक लेफ्ट, ऐसी मेरी आँख है। प्रभास जी और शाहरुख जी, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस थी कि आगे पीछे आते तो ज़्यादा अच्छा रहता और स्पेस और भी ज़्यादा मिल जाता दोनों ही फिल्मों को। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि चलिए, प्रभास एज ए सुपरस्टार तो अब भिड़ने वाले हैं शाहरुख खान से, लेकिन आपको बता दूँ फिल्म मेकर के तौर पर हुम्बाले फिल्म्स और प्रशांत नील जो डायरेक्टर हैं, वो दूसरी बार भिड़ रहे हैं शाहरुख खान, और शाहरुख खान उनके साथ भी दूसरी बार भिड़ने जा रहे हैं। पहली बार में तो विजय तो हुम्बाले फिल्म्स और प्रशांत नील की हुई थी KGF के साथ,
ज़ीरो के सामने रिलीज़ किया था उन्होंने, अब एक बार फिर से वो शाहरुख खान की ही किसी अगली फिल्म के साथ रिलीज़ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, हर एक नया फ्राइडे होता है, हर दिन नया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या समझकर आपको लगता होगा कि फिल्म के मेकर्स ने डेट इस तरह का अनाउंस किया? क्योंकि सलार के मेकर्स ने पोस्टपोन करके इस डेट को चुना है। स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो चलिए स्पेस तो मिलेगा, हॉलीडे, लॉन्ग हॉलीडे इस वक्त भी रहेगा, लेकिन शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार के सामने आ जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पठान और जवान ने जो कामयाबी की है, वो भी इसके बाद, हाँ, उसके बाद डंकी का आना यानी सोने पे सुहागा है। प्रभास जी की बाहुबली 1, बाहुबली 2 पे जो उन्होंने धमाका किया था, उस पे सलार का आना सोने पे सुहागा है। लेकिन दोनों का साथ में आना मैं थोड़ा डर रहा हूँ जी। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि शायद इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है या हिम्मत दिखाई है कि हम 22 तारीख को आएंगे तो आएंगे, दिसंबर में ही आएंगे, वो भी शाहरुख खान आज के दौर में इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं ये नहीं कहता प्रभास जी आप सुपरस्टार नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ मुसीबत खड़ी करेगी। हमारी पब्लिक का एक नियम होता है, फ्राइडे मैटनी फर्स्ट शो देखने के बाद वो अपना ओपिनियन बाहर डाल देती है। आजकल काफ़ी वीडियो लेने वाले भी बाहर बहुत खड़े रहते हैं हमारे गेटी गैलेक्सी में। तो उसमें होता क्या है, जिसके बारे में अच्छा बोला जाएगा वो दूसरे ही शो में बढ़ जाएगी उसकी पब्लिक। जिसके बारे में बोला नहीं ये थोड़ी नाजुक सी थी, वो दूसरे शो के अंदर उसकी पब्लिक थोड़ी कम हो जाएगी। ये तो ज़ीरो और केजीएफ के वक्त हुआ था सर, जो ज़ीरो और केजीएफ के वक्त हुआ था यश और शाहरुख जी के बीच में, अभी भी हो सकता है इसी तरह से। इसलिए मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, आगे पीछे आइए। आगे पीछे आना ही समझदारी होगी, है ना सर? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन पहले इस डिसीजन को वापस रीनेगोशिएट करते हुए वापस ये लोग डिसीजन लेते हैं, ये देखना खास होगा। लेकिन हाँ, एक तो टॉक ऑफ द टाउन तो बन चुका है कि क्या होने वाला है। सो गाइस, देखा फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी किस हद तक काफ़ी कंसर्न जता रहे हैं इस बड़े क्लैश को लेकर। साल तो बहुत अच्छा गया, लेकिन साल के अंत में दो बड़े सुपरस्टार और दो बड़ी फिल्में एक साथ टक्कर ले रही हैं, ये बात कंसर्न का विषय बन चुका है इनके लिए। हालांकि दो बड़ी फिल्में आ रही है, एक साथ रिलीज करेंगे, इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी तरीके से अगर कलेक्शन हो जाते, हेल्दी तरीके से फुटफॉल आते, दोनों ही बड़े सुपरस्टार हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेते, तब अच्छा होता। लेकिन अभी तो फिलहाल कंसर्न का विषय बना हुआ है। आपका क्या मानना है इस ताबड़तोड़ धमाकेदार क्लैश को लेकर? ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रफी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। वेलकम।